जो पेशेवर बीजेपी के साथ एकजुट होने के लिए ये जलसे का एहतमाम किया गया है। जनाब शहबाज अहमद खान ने मोहल्ला तमाम मिल्लत इस्लामिया को यह दावत फ़रोज़ दिया है कि आकर हमसे जो उन पे जो बीती है वो आपके सामने जाहिर। बिल्कुल गलत है ये जो किया था, पहले इनके इख्तिदार से हटाना चाहिए। तो आप का स्पीकर पोस्ट मुसलमानों के खातिर कुर्बान दे दिया था। अरे बहुत अच्छा काम किया था, मुसलमान खुश हो गए थे नारा चंद्रबाबू नायडू की वजह से कि आपने मुसलमानों के खातिर लोकसभा इस जमात की खिदमत की और मुसलमानों के मसाइल को हमने इस जमात में हल करने की कोशिश की। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि हमारे सदर ने भारतीय जनता पार्टी से इत्तेहाद कर कर आंध्र प्रदेश के 1 करोड़ मुसलमानों की रुसवाई की है। और जब हमने चंद्रबाबू नायडू से कहा कि साहब अगर भारतीय जनता, अगर तुम ही एक मुसलमान हो तो यह बात हो सकती है क्या? ये अनमोल होटल के सलीम साहब, अली मस्कती साहब, अमजद खान साहब, संगारेड्डी के हकीम साहब, क्या ये लोग मुसलमान नहीं हैं? तो मैंने कहा कि साहब मेरा बेटा, मेरी बीवी, मेरे बच्चे और मेरी कौम मुझे कभी माफ नहीं। चंद्रबाबू नायडू साहब ने मुझसे कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी के अलायंस का आप टिकट लें और एक तकरीबन हमें पैसे दिए जाएंगे। लेकिन मैंने कहा मुसलमानों की इज्जत के लिए मैं इस टिकट को ठुकराता हूं। तो मैंने उस टिकट को ठुकरा दिया और अफसोस का मुकाम है ये कौम के ये मुनाफिक आज मेरे फेंके हुए उसी टिकट को लेकर नामपल्ली हल्के में आपके सामने आ रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर वो भारतीय जनता पार्टी तेलुगु देशम के इत्तेहाद की तायीद करने वाले कायदीन से मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी के हाल ही के मैनिफेस्टो में ये साफ तौर पे कहा गया कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर होगी। यहाँ पर शादी नहीं हुई तो भी कई नौजवान बैठे हैं, अगर वो निकाह पढ़ाना चाहें तो वो निकाह नहीं पढ़ा सकते, उन्हें कोर्ट में जाके मैरिज करना होगा, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ में सरी मुदाखलत है जिसकी हम मुखालिफत करते हैं। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर के पहले ही से मजबूर लोगों का जो आर्टिकल 370 वहां पर है उसको स्क्रैप करने की बात की जा रही है जिसकी हम मुखालिफत करते हैं। तो मैं आप जनाब मुजफ्फर साहब, जनाब अनमोल होटल के सलीम साहब और तेलुगु देशम में वो कायदीन जो मौजूद हैं, तो ईमान की तरफ आइए और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी इत्तेहाद के खिलाफ काम करिए। तो मैं आपसे भी गुजारिश करता हूं कि उनसे कहें अगर आप बीजेपी और तेलुगु देशम के अलायंस की तायीद करते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है आप बीजेपी के उस मैनिफेस्टो की तायीद कर रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ है, जो एससीओ के खिलाफ है और जो बीसीओ के खिलाफ है। जब मुझे टिकट नहीं दिया गया तो मैंने तेलुगु देशम पार्टी नामपल्ली की तरफ से हमने एक अपना रेबल कैंडिडेट डाला जिसका नाम इर्रापल्ली दुर्गेश है। इसको हमने हल्के असेंबली नामपल्ली से एक रेबल कैंडिडेट के तौर पे हमने यहाँ पर पेश किया और कारवान में भी और याकुतपुरा, चारमीनार, चंद्रगुट्टे में भी हमने रेबल कैंडिडेट डाले ताकि हमारा मकसद जीतना नहीं है, हमारा मकसद तेलुगु देशम और भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को शिकस्त देना है और हमारे स्टेटों की हमको कदर करवाना है। जीतता है तो मुनाफिकों की जीत होगी, आरएसएस की जीत होगी और सेकुलरिज्म खतरे में बढ़ जाएगा। और ये मोदी जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खतरे में डाला और ये मोदी जो 10,000 मुसलमानों के कत्ल का जिम्मेदार है, अगर वो हिंदुस्तान का वजीर आजम बनेगा तो सोचिए क्या होगा। हाल ही का वाकया सुनाता हूं कि दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी की स्पीच हो रही थी तो वहां पर मसाजिदों में नमाजों को रोक दिया गया, वहां पर मस्जिदों के जो है लाउड स्पीकरों को रोक दिया गया। आज ये वजीर आजम का दावेदार है तो हमारे साथ ये सुलूक हो रहा है। तो मेरा भाई आप ये सोचिए कि अगर ये वजीर आजम बन जाएगा तो गुजरात को हैदराबाद ला दिया जाएगा, हैदराबाद में भी गुजरात के हालात हो जाएंगे। इसीलिए मरकजी इत्तेहाद की जरूरत है, मरकजी इत्तेहाद की जरूरत है। तो मुसलमानों को, एससीओ को और बीसीओ को इत्तेहाद करना चाहिए, उसी जमात को कामयाब करना चाहिए जो जमात आपके मफादात को, मुसलमानों को, एससीओ को, बीसीओ को जो जमात साथ लेकर चलती है हमें उस जमात की तायीद करनी चाहिए। तो मैं आपसे पूछता हूं, हमने तो तेलुगु देशम पार्टी से इस्तीफा दे दिया, तो आप बताइए हम कौन सी जमात ज्वाइन करें। मुझे सुबह में कुछ लोगों ने कहा
सुबह में मुझसे कुछ लोगों ने कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन करिए, तो मैंने कहा कि मैं वो पार्टी ज्वाइन करूं जब उसका वजीर आजम नरसिम्हा राव, तो मैंने कहा कि कांग्रेस का वजीर आजम जब नरसिम्हा राव थे, उस वक्त बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया, तो मैं कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकता। जब मुझसे कहा गया कि आप वाईएसआर कांग्रेस ज्वाइन करें, कि जिस वक्त आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मर्री चन्ना रेड्डी थे, उस वक्त का वाकया याद दिलाता चलो कि हैदराबाद में चन्ना रेड्डी को चीफ मिनिस्टर से हटाने के लिए एक फसाद करवाया गया और उस फसाद में 400 गरीब मुसलमान और 100 से ज्यादा गरीब एससीज और बीसीज का कत्ल किया गया। उस वक्त के वजीर आजम चन्ना रेड्डी ने असेंबली में कहा, यह असेंबली के रिकॉर्ड में मौजूद है कि मुझे चीफ मिनिस्टर से हटाने के लिए हैदराबाद में फिरका वाराना फसाद करवाया गया और जिससे हैदराबाद के 400-500 मुसलमान एससीज बीसीज के जाने जाए हुई। तो क्या मैं वो जमात ज्वाइन करूं जो मुसलमानों के एससीओं के कत्ल की जिम्मेदार हो? कुछ लोगों ने कहा कि आप टीआरएस ज्वाइन करिए, तो मैंने कहा ये टीआरएस जो है एक सेकुलर जमात जरूर है, लेकिन जब इब्राहिम को कामयाब किया गया, तो आप बोलिए अगर हम तेलुगु देशम के कायदीन अगर हम जाना तो कौन सी जमात को जाना? हम ये फैसला करने के लिए आज इजलास तलब कर रहे हैं कि आप लोगों के मशवरे से हम इस बात पर अमल करें कि हम कौन सी जमात कायम करें। आपकी जायदाद या आपकी प्रॉपर्टी का कोई वारिस होना है तो आपका बेटा या पोतरा होगा, लेकिन हमारे सदर ने हमारे उस लीडर एनटी रामाराव को मैं खराज तहसीन पेश करता हूं, उन्हें धोखा देकर इन्होंने उनसे इख्तियार को छीन लिया। लेकिन आज वक्त आ गया है कि इंशाअल्लाह ये इंतखाबात के बाद ना तेलंगाना में तेलुगु देशम होगी ना आंध्रा में तेलुगु देशम होगी। मुसलमानों को धोखा देकर, मुसलमानों की इज्जत अदब से खेलकर तुम इख्तियार में नहीं आ सकते बाबू, क्योंकि तुमने जब 2010-12 में मेरिडियन फंक्शन हॉल में जब हमने उलमा का इजलास तलब किया था, उसमें चंद्रबाबू नायडू ने उलमा के सामने इस बात का ऐलान किया था कि मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं कभी भी कोई भी फिरका परस्त जमात से मैं नहीं मिलूंगा। लेकिन आज उन्होंने उस वादे के खिलाफ करदर्दी करते हुए, आज मुसलमानों को धोखा देते हुए, आज गरीब तबके एससी बीसी को धोखा करते हुए, आज ये फिरका परस्त भारतीय जनता पार्टी जिसके एजेंडे में हमारी मसाजिद को खत्म करने की बात कही जा रही है, जिसमें हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ को खत्म करने की बात की जा रही है, आज चंद्रबाबू नायडू ने वो फैसला किया, हम जिसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। और हमने ये फैसला भी किया है कि तेलंगाना में हम ये जब महसूस करेंगे कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी और तेलुगु देशम के अलायंस का कोई उम्मीदवार खुदा ना खास्ता कामयाब हो रहा है, तो मैं हमारा माइनॉरिटी सेल, हमारे कायदीन जिन्हें मैं सलाम करता हूं, जिन्होंने इख्तियार को इन्होंने तेलुगु देशम के ओहदों पर लात मार दी, हम जाकर उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में काम कर कर उसको हराने की कोशिश करेंगे। हम तेलंगाना के कोई भी डिस्ट्रिक्ट से दूर नहीं, क्योंकि निजामाबाद के नवीद इकबाल जो वहां के माइनॉरिटी सेल के सदर थे, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। टांडूर के जनाब मुस्तफा साहब, उन्होंने भी टांडूर में इस्तीफा दे दिया। मेदक के सदर जनाब बासिस साहब, उन्होंने तो पूरे माइनॉरिटी सेल के 90 मेंबरों के साथ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अभी मुझे जब ये जलसा शुरू हो रहा था, मेरे एक दोस्त जिनका नाम जो है गौस साहब है, उन्होंने कहा शहबाज भाई आप फेसबुक पे मेरा पोस्ट डाले कि मुनाफिक कौन बोल के डाल के मेरी फोटो डाले। सुबह में मेरी बेटी मेरे को ये बोली, पप्पा आपका नाम भारतीय जनता पार्टी के अलायंस के साथ लिया जा रहा है। उन्होंने कहा मैं आज शाम तक इस्तीफा दे दूंगा। तो आज हमारे माइनॉरिटी सेल के इस्तीफा की वजह से इंशाअल्लाह बाकी है, अगर आपसे उनकी मुलाकात होती है तो आप उनसे कहें कि आप राम मंदिर को तामीर की तारीफ कर रहे हैं। टीडीपी में आज ये फिरोज खान है, अली मस्कती है, अमजद खान है, मुजफ्फर अली खान है, बासित है, जो भी कायदीन है, अगर आपसे मीडिया के जरिए और आपके जरिए मैं उनको
मैसेज देता हूं, आप हिंदुत्व के बीजेपी के उस फिरकापरस्त एजेंडे की तायीद कर रहे हैं जिसमें राम मंदिर को मस्जिद की जगह बनाने की बात कही जा रही है, जिसमें मुस्लिम पर्सनल में सरी मुदाखलत की जा रही है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप हमारे इत्तेहाद में हमने जो इस्तीफे दिए हैं, आप लोगों का सपोर्ट, इससे हम बहुत जल्द ये फैसला करेंगे। हम लोग कुछ देर तेलुगु देशम पार्टी के जो कायदीन यहाँ पर मौजूद हैं वो लोग फैसला कर इंशाल्लाह कुछ ही देर में हम जो है कौन सी जमात में हम ज्वाइन करेंगे, हम उस बात का फैसला कर लेंगे। ये बात कही हुई है क्योंकि एर्रापल्ली दुर्गेश साहब जो है नाम दुर्गेश साहब की तारीफ करेंगे और हमारे समर साहब जो है टीआरएस के जो है वहां से ऑलरेडी टीआरएस ज्वाइन करे कल उन्होंने जो मुशीराबाद में है, और सलीम भाई भी जो है वहां से मुशीराबाद से। लेकिन जहां पर एमआईएम 8 हल्कों में 9 हल्कों में यानी कि जिसमें जुबली हिल्स और राजन नगर में भी आता है, उसमें हम लोग मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की ताईद का ऐलान करते हैं। और मैं बहूसियत से सदर माइनॉरिटी सेल तेलुगु देशम पार्टी अपने इस्तीफे को दर्ज जमीन में अपनी शमूलियत का ऐलान करता हूं। प्लीज, आज मैं तेलुगु देशम पार्टी के सदर से इस्तीफा देने के बाद आज मैं बाहियत तेलुगु देशम माइनॉरिटी के सदर और मेरे ये कायदीन आज हम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में शमूलियत का ऐलान करते हैं। और सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की कायदाना सलाहियत को सलाम करते हुए हमको वो इन्वाइट तो नहीं करे, लेकिन हम अपनी तरफ से उनके सेक्युलर ज़हनियत को, उनके कायदाना ज़हनियत को और मुसलमानों की उनके एतराफ़ खिदमत के तौर पर हम हमारे इस्तीफे आज हम उनकी तरफ करके आज हम मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन में शमूलियत का ऐलान करते हैं। हम उनसे गुजारिश की इल्तिजा करते हैं कि हमें मजलिस में शमूलियत इख्तियार करने का मौका